एक तो हिसार समेत प्रदेश के अंदर एक नकली डीजल के नाम से एक प्रोडक्ट बिक रहा है। जो पीछे हमने हड़ताल भी की थी, पीछे हमारी बातचीत भी हुई है, कुछ जगह पे छापे पड़े हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। अभी एक भुना शहर है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ एक गोदाम पे छापा पड़ा तो 1,55,000 लीटर नकली डीजल मिला। 1,55,000 लीटर। आप पत्रकार बंधु इस बात को समझें कि कितनी बड़ी मात्रा होती है। जो इंडिया का हाईएस्ट सेलर पंप है, उसके भी सुबह इतना तेल नहीं मिलता जितना इसके मिला है। एक तो सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है, उस पर बातचीत हुई है। दूसरा वैट का है। हरियाणा के अंदर बेसिक रेट डीजल का सबसे कम है, 74 रुपये 38 पैसे। वैट है 1680। वैट अमाउंट ये सारा मिला के 86 रुपये 88 पैसे पड़ता है। जबकि हमारे जो सीमावर्ती स्टेट्स हैं, चंडीगढ़ में ये अमाउंट है 80 रुपये 90 पैसे, और आपके पंजाब के अंदर है 84 रुपये 53 पैसे, और चंडीगढ़ हिमाचल के अंदर है 79.09। जिससे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद तक असर है, उधर अम्बाड़ा, आपका पंचकुला और जितने भी हैं, सबकी सेल पे बहुत भारी इफेक्ट है। सेल कम हो गई है। हमने राज्य सरकार से पहले भी निवेदन किया है कि वैट की दरों को बराबर की जाए। डीजल पेट्रोल दोनों चीज़ में यही पोजीशन है। मैं आपको चार्ट भी दे दूँगा। सर, आपने जो कुछ दिन पहले 24 घंटे पेट्रोल पंप बंद करने की कॉल की थी, फिर 12 घंटों में खोल दिए गए थे, क्या कारण रहा? मैडम, 12 घंटे में खोलने का कारण क्या था? एक तो उस टाइम शादियों का सीज़न था, कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही थी। कुछ हमारी तीनों कंपनियों के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे बातचीत चल रही थी। हमें आश्वासन मिला था कि भाई इन बातों पे जल्द बात की जाएगी। जहाँ तक नकली तेल की बात है, सरकार का रवैया उसके बाद सख्त हुआ है। आपके संज्ञान में भी है कि काफ़ी जगह छापे पड़े हैं। ये नहीं कि खाली यहीं, फरीदाबाद में भी है, रेवाड़ी में भी है, गुड़गांव में भी है, कई जगह छापे पड़े हैं। और उस चीज़ से तो आज भी हम ये कहते हैं कि अगर सरकार सतर्क रहेगी तो हमारे डीलर को तो 2 रुपये का नुकसान है। हमारा डीलर कमीशन ही तो जा रहा है। सरकार का तो 32 रुपये का टैक्स का नुकसान है 1 लीटर पे। अगर 1 लीटर नकली तेल बिकता है तो सरकार को 32 रुपये का नुकसान है। सर, पब्लिक के लिए सभी पेट्रोल पंप एक जैसे हैं। हाँ जी। लेकिन किसी पेट्रोल पंप पे 1 रुपया या 2 रुपया रेट है, मतलब क्या कारण? मैडम, वो हमारा जो डीलर कमीशन है, कुछ लोग उस डीलर कमीशन में से अपना हिस्सा छोड़ देते हैं। वो कुछ नहीं है, डीलर अपने कमीशन में से वो एक डिस्काउंट दे रहा है। वो रेट डिफरेंस नहीं है, रेट सबका एक है। जो हमारा रिटेल प्राइस है वो सबका एक है। निर्णय इसमें अभी तो हमने जैसे वैट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सरकार से हम बातचीत चल रही है हमारी वैट के लिए। आपके माध्यम से भी सरकार से निवेदन करेंगे कि वह वैट कम किया जाए, जिससे सरकार को रेवेन्यू का नुकसान ना हो। मैंने अभी भी कही कि जहां हमें 1 लीटर पे 2 रुपये का नुकसान होता है, कम बिकता है, तो सरकार को 32 रुपये का नुकसान होता है। रेवेन्यू का लॉस ज़्यादा है। पिछली बार जो हड़ताल हुई थी उसका कुछ फायदा हुआ सर? मीटिंग के लिए मैं अपने एक डीलर भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी ज़बरदस्त स्ट्राइक। मेरे ख्याल से मेरी उम्र है 50 साल, गुप्ता जी 80-81 साल के हैं। गुप्ता जी ने भी अपने जीवन काल में ऐसी हड़ताल नहीं देखी। और आप भी, हम उम्र से ही हैं, किसी ने नहीं देखी होगी। रोष था डीलरों में रोष था। डीलरों ने अपनी सांकेतिक हड़ताल को कामयाब बनाया, और सरकार से हमारा आज भी यही निवेदन है कि भाई इन डीलरों का जो सब्र का बांध है ना, उसको छलकाने की कोशिश ना करें। ये जो हमारे मुद्दे हैं, नकली तेल और वैट का जो हमारा मुद्दा है, हरियाणा सरकार से रिलेटेड हमारे 2 ही मुद्दे हैं। दोनों मुद्दों में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा 2 रुपये का नुकसान है, सरकार का 32 रुपये का नुकसान। सरकार अपना रेवेन्यू की तरफ देखे ना भैया। एक तो हरियाणा के डीलरों को मार रहे हैं और अपना रेवेन्यू को भी नुकसान कर रहे हैं। दोनों काम क्यों करते हैं? मेरा ये सवाल था सर, हड़ताल के बाद सरकार की तरफ से कोई बातचीत की कोशिश की गई? सरकार, हम तेल कंपनी के डीलर हैं, हमारी सरकार से कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं होती। हमारी जो डायरेक्ट बातचीत होती है
जो हमारे तेल कंपनी के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से बातचीत होती है हमारी। डायरेक्ट जब सरकार बुलाती है तो जाते हैं, लेकिन हम तेल कंपनी के डीलर हैं, हम अपने तेल कंपनी के अधिकारी को ही कह सकते हैं, हम सरकार को डायरेक्ट नहीं कह सकते। हमने कोशिश की है, चल रही है हमारी सरकार बात। को भी बहुत सारी पत्र व्यवहार किया है, रिप्रेजेंटेशन दी है कि भी ये नकली डीजल पे लगाम लगाई जाए। और उसमें सिर्फ एक हमारी तो रोजी रोटी का सवाल है ही है, सारे डीलर परेशान हैं इस बात से। और सरकार को हमारे से ज़्यादा नुकसान है, जैसे भाई साहब ने बताया 32 रुपये लीटर का नुकसान है। इतना बड़ा नुकसान ये समझ में नहीं आता सरकार कैसे उसको नेगलेक्ट करती जा रही है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्या लिखी है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है भी आपकी इतनी एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो रहा है इस नकली डीजल से। और हमने जीएसटी डिपार्टमेंट को भी लिखा है, और सीएम हरियाणा को तो कई चिट्ठियां लिख चुके, 3-4 लिख चुके हैं। और कल भी एक नकली डीजल के बारे में लिखा है कि भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिव नहीं है इतने। जो भी रेड की है सीएम फ्लाइंग ने ही की है, चाहे रिवाड़ी की है, चाहे दादरी की है, चाहे ये भुना में भी जो पकड़ा है, ये सिर्फ सीएम फ्लाइंग ने ही पकड़ा है आज तक। इतने बड़े बड़े गोदाम, भुना छोटा सी जगह है और वहाँ पे इतना बड़ा गोदाम का होना क्या किसी से छुप सकता है लोकल आदमी से? एक चीज़ और जिसमें भी है। फूड सप्लाई भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है, तो वो क्यों नहीं उस पर एक्टिव हो रहे हैं? हमने सरकार से लिखा है कि भी इस पर सख्त आप निर्देश जारी करें, जिससे हर ज़िले में ये कार्रवाई ज़ोर शोर से शुरू हो और ये नकली डीजल की बिक्री रोकी जा सके। पिछले 10 दिनों से पेट्रोल पंपों पे जो चोरी डकैती की वारदातें हो हाँ रही जी। हैं, हाँ। आप किस प्रकार से देख रहे हैं? मैडम, सुरक्षा की देखो जिम्मेवारी सरकार की बनती है। हम सरकार के टैक्स पब्लिक से लेकर हम सरकार को दे रहे हैं। आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स आता है वो डीजल, पेट्रोल और 2-3 चीज़ और है, वाइन है, और इनसे ही आता है। सरकार को हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, लेकिन हर बार मीटिंग में ये होता है भाई पंपों में सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में हमने इस त्रुटि रहती सुरक्षा है। के बारे में भी अपने एसोसिएशन की तरफ से लेटर लिखा है चीफ सेक्रेटरी को कि भी इसका कोई समुचित प्रबंध किया जाए कि भी ये पंपों पे जो आए दिन की लूटपाट होती है उस पर कोई रोक लगे किसी तरह भी, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत ज़्यादा मशीनरी हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सोच सकते हैं। हम तो अपनी सुरक्षा की ही मांग कर सकते हैं कि भी इसमें सुरक्षा हमारी लगाई जाए कि जिससे ये डकैती ना रुके, क्योंकि हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई साधन नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है इसको। खाली कैश का फ्लो नंबर पंपों पे 2, रहता है। अब हमने हर ज़िले में पेट्रोल पंप डीलर ने वेपन का लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है। भी हमें कम से कम एक वेपन का लाइसेंस दे, ज़रूरत के टाइम हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकें। वेपन का लाइसेंस डीलर के होना लिए चाहिए या वहाँ मौजूद डीलर के नाम, नहीं, डीलर के नाम होना डीलर चाहे चाहिए। तो अपने मैनेजर के नाम भी करा सकता है, सिक्योरिटी के नाम भी करा सकता है, वो डीलर की मर्जी पे है। जी। वो तो लेकिन फिर उसके हिसाब से चलेगा जो ना। कैश लेके जाए उसके साथ कोई जाए, वो उस आदमी के नाम भी हो। यहाँ सवाल उठ रहा है पेट्रोल पंप की सुरक्षा का, सुरक्षा का। ना कि डीलर की सुरक्षा। ना ना, पेट्रोल पंप की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जी। जब मान लो मेरे पंप से कैश लेके बैंक जा रहा है, जी। तो एक ऐसा लड़का है जो मैनेजर है, उसके नाम हो तो ज़्यादा सुरक्षित है, ना कि डीलर के नाम हो। लेकिन वो डीलर की मर्जी पर डिपेंड करता है, ना कि किसी और की मर्जी पे। लेकिन हिसार जिले के हमारे डीसी और एसपी का तो ऐसा रवैया है कि हम पता नहीं क्या तो का लाइसेंस मांग रहे हैं। नहीं, ये खाली हिसार की बात नहीं है, हर जगह जब भी है। कोई अप्लाई हमारे करता है, रेवाड़ी में भी पिछले जब भी 6 फाइल महीने में अप्लाई करते हैं, मार्क करते हैं, थाना में चली जाती है, उल्टी एसपी ऑफिस में जाती है, वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। जब हम डकैती की बात करते हैं उस टाइम एक दिन कहते हैं भाई आप लाइसेंस ले लो, जब अप्लाई करते हैं वो फाइन कैंसिल। अगर इस बार हम अप्लाई करेंगे और उसके बावजूद भी अगर इनने कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी तो हम अनिश्चित काल के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर देंगे। ये हमारा हिसार जिले का डिसीजन। ये बार-बार जिक्र आ रहा है कि नकली डीजल क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये नकली डीजल जो है एक बेस ऑयल नाम का तेल आता है जो इंपोर्ट होता है और जो दूसरी जगह इंडस्ट्रियल यूज़ में काम आता है, जैसे कि लुब्रिकेंट बनता ग्रीस। है वो उसमें काम आता है, ग्रीस बनती है उसमें काम आता है। और ये आज नहीं आ तो रहा है बहुत पुराना सालों से, और इसमें ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको इंपोर्ट कर रही हैं अपने यहाँ यूज़ करने के लिए। यहाँ लुब्रिकेंट बनाती हैं और बनाती हैं
ये दरअसल में क्या है कि भी डीजल के रेट इतने ऊंचे हो गए हैं एक्चुअल में, और वो रेट 50-55 रुपये एट दी पोर्ट पे कॉस्ट पड़ रहा है बेस ऑयल। तो उसमें जो बैड एलिमेंट्स हैं वो उसमें कुछ थोड़ा सा दूसरा तेल MTO वगैरह मिला के और उसकी डेंसिटी को डीजल के लेवल पे ला देते हैं। और डीजल के लेवल पे क्योंकि और किसी के पास साधन नहीं है सिर्फ डेंसिटी देखने के अलावा भी ये सही है या गलत है, तो जब उसकी डेंसिटी मैच कर जाती है तो लोग समझ लेते हैं भी ये डीजल की जगह काम देता है, तो इसलिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्ता वो इतना है कि भाई आज के डीजल के हिसाब से वो 25 रुपये लीटर कम मिल रहा है 25 से लोगों 40। को। लेकिन उनको ये नहीं पता ये मीठा जहर है, इससे उनकी गाड़ी का बिल्कुल नाश हो जाएगा, इंजन भी खराब होगा, पंप भी खराब होगा, पोल्यूशन और पोल्यूशन इतना बढ़ेगा जिसका कोई अंत नहीं है। एक तरफ तो गवर्नमेंट हज़ारों करोड़ रुपए लगा के BS6 का नॉर्म लागू कर रही है डीजल के लिए। 1/4/2020 से बैन है BS6 के अलावा कोई भी फ्यूल गाड़ियों में इस्तेमाल करना, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है। और उसके बाद ये अगर इतना हाई पोल्यूटेड, इसमें इतना ज़्यादा सल्फर होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है, और उसके ऊपर कार्रवाई का न करना ये एक अपने आप में बहुत सवाल उठाता है कि क्यों सरकार इस पर इतना ढील दे रही है, जबकि हम उनको इतना चेता भी रहे हैं। हमने पोल्यूशन में NGT को भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट तक को भी लिखा है, कहीं से कोई कार्रवाई करे कोई। पराली तो बहाना है, असली पोल्यूशन तो ये बड़ा है। बाकी दूसरी और चीज़ें हैं जिनसे इतना पोल्यूशन बढ़ता है। इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, तो कितना भारी पोल्यूशन बढ़ रहा है इससे। ऐसा है जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप भी ना क्लियर बता नहीं रहे हो कुछ चीज़। क्या आप बताओ। ये मतलब इतना सा खेल है कि विदेश से तेल आता है और हिसार तक मतलब पहुंच रहा है। नहीं, हिसार तक नहीं, सब जगह है, वहाँ तक वो पहुंच गया है राजस्थान में। इतना सा मतलब आप ये कह नहीं रहे हो कि कौन लोग इसमें शामिल है और किस है पे भाई ताकतवर लोग तो शामिल हैं जो पोर्ट से यहाँ तक लिया है। इसमें कहने और ना कहने की बात क्या है? ये सारा भाई जो आदमी एक मिनट देखो, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनोगा। वहाँ से चलता है बेस ऑयल का इनवॉइस और कागज़ लेके चलती है गाड़ी, और उस पर GST भी लगा हुआ होता है। तो रास्ते का कोई उसमें 2 नंबर का काम नहीं रहा, सब ऑफिशियल काम हो गया, पक्का बिल हो गया, सरकार का GST चला गया, उसको कौन रोकेगा? हमने गाड़ी पिछले दिनों दादरी पिछले साल 2020 में गाड़ी रोकी गई थी, सारे कागज़ रोक के देखे लिए पुलिस ने भी, इसके पास पक्का बिल है, चाहे वो बेस ऑयल के नाम का है, बिल तो पक्का है ना उसमें, वो तो ये तो नहीं कह सकते भी ये अनऑफिशियल है। और क्या किया जाए उसका? बेस ऑयल अगला है, बेस ऑयल अगला, एंड यूजर जो है ना, एंड यूजर इसमें फॉल्ट है, सारा एंड यूजर का फॉल्ट है। पोल्यूशन कौन फैला रहा है? जो बेस ऑयल अपनी को गाड़ी में मोबिल डालता है और ग्रीस में इस्तेमाल ना करके अपने ट्रक में इस्तेमाल कर रहा है, अपनी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहा है, वो पोल्यूशन फैला रहा है। माइंस में इतने डंपर चलते हैं, सारे डंपर उससे चल रहे हैं। तो फिर ये कैसे रुकेगा? सरकार रोकेगी ये काम, जिला प्रशासन कर सरकार ये के। बहुत बड़ा माफिया का सरकार काम चाहे चल तो रहा है कर इस सकती है, टाइम क्या पे। नहीं कर सकती सरकार? हर जिला में ये काम चल रहा है, और प्रशासन की हर बात को पता होता है प्रशासन में आपके जिले में क्या हो रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ साफ कर सकती है। और वो बेचना अभी तक इलीगल नहीं है। इलीगल है, इलीगल है। आप एक बात बताओ। रिटेल सेल इलीगल है। रिटेल्स और ये भी मैं आपको बता देता एंड हूँ। यूजर इलीगल है। ये भी आपको बता देता हूँ, जो इतनी कार्रवाई बढ़ी है, हमारी एक चंडीगढ़ में मीटिंग हुई ADG साहब से, ADGP CID, उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई मित्तल है। साहब हैं, लोग मित्तल, उनसे हमारी मीटिंग हुई। हमने उनको सारी बातें बताई कि जी सर ये हो रहा है, और हमने उनको सब जो भी हमारे पास पेपर पॉसिबल अवेलेबल थे वो सारे दिए। तो उन्होंने सारी बात समझ के और उन्होंने कहा भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस काम को रोकूँ। और उसके बाद ये जो भी कार्रवाई हुई है, 2-4 गोदामों में छापे पड़े हैं, ये उसी के बाद शुरू हुआ है। लेकिन लोकल प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। हिसार जिले के अंदर 10 गोदाम चल रहे, 10। क्या प्रशासन को पता नहीं ये कहाँ कैसे काम होने लग रहा है? हम जगह तक बता दिए हमने प्रशासन को, इस जगह पे ये हो रहा है, इस जगह पे ये हो रहा है, इस जगह पे ये हो रहा है, फोटो तक दे दिए। प्रशासन को हर चीज पता होती हम है, तो ऐसा हो किसी नहीं का सकता। काम है, हम किसी के जाके नहीं, कैसे उसके आप घर बढ़ उसका- जाएंगे? प्रशासन उसका सैंपल भेजे, सैंपल हर हालत में फेल आएगा। रिवाड़ी का एक सैंपल गया था, फेल आ गया, वो BS6 के मुकाबले में हो ही नहीं सकता। आप समझे नहीं, एक तो फिर कार्रवाई कैसे BS6 नहीं होगी? डीजल है जो कि सरकार ने उसमें सल्फर खत्म कर दिया, पोल्यूशन ना हो बिल्कुल भी। आपने देखा होगा, पहले डीजल देखा होगा और आज का डीजल जो देखते हो, डीजल बिल्कुल सफ़ेद है।
और इसमें पोल्यूशन की वजह से सल्फर है अभी। और इसके अंदर तो इतना भारी मात्रा में सल्फर है जिसकी कोई हद ही नहीं। इसका सैंपल चेक कराओ, हर पैरामीटर में फेल है ये। हमारे पास इसके अंदर इलीगल काम कौन कर रहा है? इलीगल काम वो कर रहा है, माइन के मालिक कर रहे हैं, इंडस्ट्री के मालिक कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं, कि जो एक गलत चीज़ को, लॉजिस्टिक है जो बड़े लॉजिस्टिक, गलत चीज़ को अपने ट्रकों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने 25, 30, 40 रुपए के फायदे के लिए पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम थोड़ा ही रोक पाएंगे उनको। हाँ, सरकार हमने सरकार को यहाँ तक भी लिखा है कि भी इसका इंपोर्ट फ्री कैटेगरी से निकाल के इसको रिस्ट्रिक्शन किया जाए और जो इसके एक्चुअल यूज़र है उनको अलाउ कर दिया जाए, बाकी को इनको बैन किया जाए, कोई भी इंपोर्ट ही ना कर सके, वहीं से कंट्रोल होगा। अब आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो अपने बाइक में, फ्री कैटेगरी में डाल आप रखा है कितना उसको। टैक्स दे रहे हो? एक्साइज ड्यूटी दे रहे हो, वैट दे रहे हो। इस प्रोडक्ट पे क्या है? इस प्रोडक्ट पे सिर्फ जीएसटी लगा हुआ है। जीएसटी क्या है? जो एंड यूजर है वो जीएसटी भी क्लेम कर रहा है। इनपुट डबल मार हो रही है। वो अपने सरकार को रेवेन्यू का भी लॉस है, उसका जो रेट डिफरेंस है उसका यही तो है कि भाई उस पर जीएसटी लगा हुआ है, वैट है ही नहीं। और ऐसा नहीं होता सरकार को ना पता और काम हो रहा हो, सब पता है भाई, सबको पता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, और सरकार को भी पता है। बिकवाने वाला तो भाई बड़ा आदमी है, कोई छोटा थोड़ी बिकवा सके। प्रशासन बिकवा रहा बाहर है, से मंगवाएगा भाई कौन साहब, मंगवाएगा? छोटा आदमी मंगवा सके, इम्पोर्ट जिला कौन ले लो, करेगा? अब यार भाई साहब, पत्रकार जी, मैं रेवाड़ी से आया हूँ। आपका सीधे तौर पे कहना है कि प्रशासन ही ये सब कर रहा है। प्रशासन नहीं, हम आंख नहीं मीच कह रहे। रखी है प्रशासन। प्रशासन नहीं करवा रहा है, हम ये नहीं कह भाई सकते। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो लालच है जब नीचे रखी है। नहीं, आपको 32 रुपये टैक्स मिले और आप आंख मीच लो तो कहीं ना कहीं तो कोई बात है। गहराई में जाएगा तो पता लग जाएगी। नहीं, हम तो जा रहे हैं भाई। तो एक हमें बात क्या बताओ पता? पत्रकार जी, आप नु बताओ। हमें क्या मालूम? मैं आज मैं नहीं, हम इन पे कार्रवाई चाहते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ इन पे कार्रवाई कराना नाम चाहते ले हैं। तो दिया और कैसे ले? प्रशासन बोल तो दिया, करोड़ का ये जो चल रहा है, ये इससे बड़ा और नाम क्या भाई होगा? हम तो अपने एक जो डीलर 100 केल डीजल महीने में बेचता है उसको बचाने के लिए बहुत लड़ाई बड़ा लड़ रहे हैं। माफिया है ना, उसका हम क्या पता। नाम तो हम कैसे, हमें खुद को मालूम नहीं है कौन है इसके पीछे, कौन इंपोर्ट करता है, हमें कौन बताने नहीं लग रहे हैं, मैं प्रशासन करवा रहे हैं, प्रशासन को पता नहीं है क्या? आपका प्रशासन आप और इस- आप पेपर निकालते हो, आपको आपके स्टाफ का पता नहीं है क्या कहाँ क्या और होने लग रहे हैं? भाई साहब हैं, आप पेपर निकालते हो, आपके स्टाफ का आपको पता नहीं कहाँ क्या होने वाला है? सबको पता होता सबको है। नहीं पता होता। आपको जी, मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो आज बाहर गया था, पर इनने कर दिया होगा। आप भी यह बात कहोगे? आप इन लाइन को इस तरफ कह रहे हो कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आप ये नहीं कह रहे हो कि सीधा सीधा सरकार करवा रही है। कह रहे हैं, कैसे कहना ये बताओ? ले और मैं बदल कहूँगा। लिख के दां भाई। बताओ कैसे, उस तरह बोलो जिस कैसे कहना बताओ? बता भाई प्रधान, कह भाई। 1000 करोड़ का ये सारा माफिया फैला रखे है हाँ। और इन्होंने फैला रखा बस सरकार की सैपी फैलता है माफिया तो हमेशा। और नहीं, वो- जब हम अगर इतना- सरकार खिलाफ हो तो माफिया फैल सकता है। जब हम इतना कह रहे हैं कि सरकार का इतना मोटा रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, पत्रकार जी, तो फिर हमने उससे पूरे क्या कहेंगे? उस दिन हड़ताल रखी पूरे दिन। आप क्या सोचते हो हमारे ग्राहक को कितनी परेशानी हुई है? कोई साथी में जा रहा था कि चलो ये तो ठीक है, हमने एम्बुलेंस को अलाउ कर रखा था, फायर ब्रिगेड को अलाउ कर रखा था, लेकिन क्या हमारे आम ग्राहक को परेशानी नहीं हुई? तो इससे ज़्यादा हम क्या तरह लड़ा सरकार के साथ? तो भाई हाथ जोड़ के तो लड़ो ना जा सके, सरकार ही तो रुकवाएगी इसको। तो इसको क्या समझे, मतलब जानबूझ के तेल नहीं, हमने जानबूझ के, 2 नंबर से तेल बेचे। जानबूझ के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और कोई बात? आओ खाना लो।